मातरम। वंदे मातरम। मित्रों, आज वयम भारतीय के इस वार्षिक उत्सव में मकर संक्रांति की इस पावन वेला में जो मार्गदर्शन हमारे अतिथियों ने दिया, ये हमारे लिए आगे कार्य करने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वयम भारतीय की स्थापना के लिए जो सबसे प्रेरक व्यक्तित्व मेरे लिए था वो अजय जी ही थे। इसलिए आपके पास समय नहीं था, किसी और कार्य में व्यस्त थे, फिर भी आग्रह पूर्वक हमने कहा कि यह कार्य मैं आपकी प्रेरणा से प्रारंभ किया हूं, इसलिए ये प्रथम उद्बोधन है, पहला कार्य है, तो आप अगर मार्ग हमें देंगे तो हम आगे कार्य करने के लिए और सशक्त बनेंगे। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि समय समय पर हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई चेतन शर्मा जी, जो हमें हमेशा हर प्रकार से तन मन धन विचार से अपनी उपस्थिति से हमें सहयोग देते रहते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक जानकारी मैं बता दूं, बहुत सारी बातें हुई जो हमारे लिए बहुत ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगी। एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि वयम भारतीय के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम था ये विधिज्ञ भारत का कार्यक्रम था। वयम भारतीय के अंतर्गत 6 और आयाम काम कर रहे हैं, जिसमें से स्वस्थ भारत, संस्कारित भारत, अद्वितीय भारत, एक राष्ट्र भारत, धर्म सापेक्ष भारत और पंथ निरपेक्ष भारत भी अपना कार्य कर रहा है अपने अपने समूहों में। मैं 3 भारत का जरूर यहाँ इंटरप्रेट करूंगा क्योंकि संविधान की बात है, तो इतना मैं अतिरिक्त रहा हूं। एक राष्ट्र भारत, भारत के संविधान में राष्ट्रगीत का उपयोग है, राष्ट्रगान का उपयोग है, राष्ट्रपति का उपयोग है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी भारत एक राष्ट्र है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। विधिज्ञ भारत का ये पहला कर्तव्य है कि जब हम राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो भारत एक राष्ट्र है, यह परिभाषा भारत के संविधान में होनी चाहिए। भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत राष्ट्र है। इस विषय पर हमें काम करना है, इसके लिए आपका हमें मार्गदर्शन अपेक्षित है। दूसरा विषय है, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। अब प्रश्न उठता है कि इसका पुष्टिकरण संविधान में कहां होता है? संविधान का निर्वचन करने वाला एकमात्र संस्था भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वो उसका आदर्श वाक्य है, उसका मार्गदर्शक वाक्य है, उसका ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म की स्थापना के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है, तो भारत धर्म निरपेक्ष हो कैसे सकता है? आप सबसे आग्रह है कि आज के बाद कभी भी अपने मुंह से अगर निकले तो धर्म सापेक्ष शब्द निकले, और धर्म निरपेक्ष निकालना है तो पंथ निरपेक्ष शब्द निकले। तीसरा विषय है, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का चिरंजीवी संविधान प्राप्त करेंगे, रातों रात कोई संविधान को बदल दे ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आपात के दौरान जो हुआ वो गलत हुआ और बगैर किसी डिस्कशन के हुआ, और जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। आगे समस्याएं पैदा न हो, इसके लिए आप सबका एक सामूहिक हम आह्वान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। इस कार्य के लिए 2 व्यक्तियों का अगर मैं धन्यवाद दूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राम किशन कुमार जी जो हमारे वकील हैं, यहाँ उन्होंने सारा ये सब स्ट्रक्चर तैयार किया। सूरज कुमार जी ने जो संचालन किया, 3 दिन से इस कार्य में 4 दिन से लगे हुए हैं, महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन सब को मैं नमस्कार करता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं कुन्दकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले, अबला के नुमा
माता की जय।